नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल चौराहे के चाणक्य में। आज हम चर्चा करने वाले हैं जो अमेरिका ने अवैध रूप से रह रहे भारतीयों को जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ करके भारत डिपोर्ट किया है। इस पर आज हम चर्चा करेंगे क्योंकि ये तस्वीरें ऐसी हैं कि किसी भी सच्चे भारतीय का सर जो है वो शर्म से झुका देने वाली हैं। तो चलिए आज हम जनता के बीच हैं और जनता से जानते हैं और इसी पे हम चर्चा भी करेंगे उनसे और बातचीत करेंगे। आपने तस्वीरें देखी होंगी, अमेरिका ने जो है जो अवैध रूप से रह रहे भारतीय थे उनको डिपोर्ट यहाँ पर किया है और जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ करके भारत में भेजा है। तस्वीरें देखकर आपको क्या महसूस हुआ? अंदर से बहुत खून खौल रहा है और जितने भी भारत सरकार से प्रार्थना है कि जो अमेरिका जैसे कंपनियां हमारे देश में हैं उनको तुरंत हमारे देश से भगा देना चाहिए और हमारे आने वाली पीढ़ी के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को प्रधानमंत्री के दावेदार होना चाहिए, जिससे वो कठोर निर्णय ले सके। नहीं तो क्या मोदी कठोर निर्णय नहीं ले सकते? मोदी जी अब कठोर निर्णय नहीं ले रहे, मोदी जी अब चाणक्य नीति नहीं अपना रहे। अब योगी जी को प्रधानमंत्री बनाना चाहिए और मुख्यमंत्री बनाने के लिए हमारे अभिजीत सिंह सांगा जी को बनाना चाहिए। एक बार ये अगर दोनों बैठ गए कुर्सी में, अमेरिका क्या, पाकिस्तान क्या, इराक, किसी की हिम्मत नहीं जो भारत से बात कर सके। नहीं, आपको क्या लगता है मोदी और ट्रम्प तो अच्छे मित्र हैं, फिर इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद हो सकता है? अमेरिका का ये मकसद है कि वो अपना कारोबार बढ़ाना चाहता है, हम लोगों को दबाना चाहता है। क्या भारत को नीचा दिखाना मकसद है? यही मकसद है भारत का, और भारत को सख्त रूल अपनाना चाहिए जिससे कि हम आने वाली पीढ़ियों हम लोग ये देख सके कि हम भी कुछ हैं। चलिए हमारे साथ कुछ और भी लोग मौजूद हैं, उनसे भी हम बातचीत कर लेते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। सर क्या नाम है आपका? ऋतुपर्ण अवस्थी। अवस्थी जी, ये बताइए कि तस्वीरें आपने भी देखी होंगी, बहुत तस्वीरें देखकर अपमानजनक क्या क्या महसूस किया? अपमान महसूस हुआ अपने देशवासियों के प्रति। चाहे जो भी हो, बेड़ियाँ नहीं बनानी चाहिए। ऐसे ही आप डिपोर्ट कर देते, वहाँ पे उनका अपराध था, यहाँ तो कोई अपराध नहीं था। जब भारत की सीमा में आ गए तब तो वो अपराधी नहीं थे। नहीं, वो भी अपराध नहीं है, जो वहाँ पर उन्होंने मानिए किया उनके देश वो के भी कानून। क्रिमिनल उनके देश में भी क्रिमिनल, ये कोई अपराध नहीं था, ये सिविल का अपराध था। लेकिन जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ करके भारत डिपोर्ट करना, ये अपमान है, भारत का अपमान किया है उन्होंने और कुछ नहीं। इनको करना नहीं चाहिए था। उन्होंने अपने वोट बैंक, अपनी राजनीति के चक्कर में भारत को इस्तेमाल किया, भारत के लोगों को इस्तेमाल किया और इस प्रकार से बेच करके हमें अपमानित किया। मोदी और ट्रम्प बताते हैं अच्छे दोस्त हैं। दोस्ती अपनी जगह और राजनीति अपनी जगह भैया। जो उनका एक्सटर्नल जो उनका होगा या जो उनको अपनी राजनीति के लिए अच्छा लग रहा होगा उन्होंने वो किया। हमको भी इसी प्रकार से कुछ कदम उठाना चाहिए, कोई डिप्लोमेटिक कदम उठाना चाहिए ताकि उनको भी थोड़ा-सा हम बता सकें कि इस प्रकार से हमारे लोगों को इस प्रकार से आप बंदी बना के नहीं भेज सकते। आप उनको सिंपली डिपोर्ट कर दें, कोई इश्यू नहीं है। लेकिन इस प्रकार जो बंदी बना करके, बेड़ियाँ पहना करके अपराधियों की तरह लाना ये बिल्कुल अनुचित है। अच्छा, आपको क्या लगता है कि इसके पीछे अमेरिका का क्या मकसद हो सकता सिर्फ उनकी निजी राजनीति, बिडेन और इनके बीच की जो भी इनकी राजनीति हो, उसके लिए अपनी पब्लिक के बीच में उनको अपनी इमेज उठानी है, तो उन्होंने ये पहला कदम उठाया है कि डिपोर्ट करेंगे, वहाँ पे शायद ज़्यादा इमिग्रेंट्स आ गए, इसलिए उन्होंने ये कदम उठाया। अपनी राजनीति को चमकाने के लिए उन्होंने हमारे कंधे बंदूक रखी है। है? भारत को भी एक जो है प्रतिक्रिया कोई देनी चाहिए इसके भार खिलाफ? भारत आर्थिक सबसे बड़ा हमारा मार्केट है। आज अमेरिकन कंपनीज़ यहाँ से सारा प्रॉफ़िट ले रही हैं। ऑब्वियसली कुछ टैरिफ, कुछ सब्सिडी, कुछ चीज़ें बढ़ा करके उनको इसका परिणाम तो देना ही चाहिए। कि कुछ तो उनको नुकसान हो, उनको भी पता चलना चाहिए कि नहीं भाई भारतवासियों को इस प्रकार हम भेजेंगे तो हमको कुछ आर्थिक नुकसान, क्योंकि और किसी प्रकार का नुकसान तो हम दे नहीं पाएँगे उनको। तो कुछ आर्थिक ही सही, चाहे उनकी कंपनी के ऊपर ये आईफ़ोन पे या किसी भी चीज़ पे थोड़ा-सा टैरिफ बढ़ा दें, कुछ बढ़ा दें, उनको भी कुछ खर्चा हो तो उनको समझ केवल आईफोन जैसी कंपनी 1 लाख करोड़ से ज्यादा का जो है कारोबार भारत में कर रही है। रही है और भी नई-नई कंपनीज़ वो इतनी सारी ला रहे हैं, तो उसपे उनको कुछ करना चाहिए कि भाई बाकी हम यूरोपियन देश को थोड़ी ज़्यादा प्राथमिकता दे दें। वैसे भी अमेरिका हमारा कोई बहुत साथी तो रहा नहीं, हम तो रशिया और ये सब हमारे साथी रहे। तो इस चीज़ को ध्यान देते हुए दोस्ती-वोस्ती किनारे गई। पहले हमको अपने देश को देखना पड़ेगा, हमारे चारों तरफ इस समय दुश्मन ही दुश्मन हो गए हैं। ऐसे में हम अपना जो हमारा पुराना आदमी है, रशिया है, ये सब है, इनको हमको ज़्यादा मजबूत रखना चाहिए, ना कि इन सब चक्करों में पड़ना चाहिए कि हम किसी और देश के तलवे चाटने की कोशिश करें। जिसमें इस प्रकार का अपमान सहना पड़े, ये बहुत ही अपमानजनक क्षण था। हाँ, क्या नाम है सर आपका? दीपेंद्र नाम है सर। विपिन जी। वो तस्वीरें आपने देखी जो भारत के लोगों को जो है जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ करके जो है यहाँ पर भारत में डिपोर्ट किया गया, देखी तस्वीरें? जी, मैंने देखी। क्या महसूस किया आपने? सर महसूस किया, अभी इल्लीगल वे से जो वहाँ जा रहे हैं, मैं एक आर्टिकल पढ़ा था, किसी ने 1 करोड़ रुपए खर्च किए जाने के लिए बाईपास, जिसको डंकी वे बोलते हैं शायद, डंकी वे होता है वो। अब सर वहाँ से इल्लीगल वे से आप तो ऐसे ही जा सकते हैं ना, आपको पहाड़ों से, नदियों से
वो जंगलों से बीच से जाना होता है। एक तो मैं देख रहा था, उन्होंने वो बोल रहे थे कि वो कितनी डेड बॉडीज मैंने खुद अपनी आंखों से देखी उस वे में चलते चलते। अब सर वहां पे इलीगल वे से जाएंगे आप, प्रॉपर आपके पास पेपर्स नहीं है, कोई रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो जैसे वहां पे ट्रीट किया जाएगा आपको उसी हिसाब से ट्रीट होना पड़ेगा वहां पे। नहीं, लेकिन ये कोई वहां का नियम नहीं है, कोई कानून नहीं है वहां का कि आप जंजीरों से जकड़ करके जो है किसी को डिपोर्ट करें। जी या ये एक जिनेवा संधि आपने पढ़ी होगी, जिनेवा संधि के तहत जो है आप किसी भी कैदी हो या कुछ भी हो, आप उसके साथ में अमानवीय व्यवहार नहीं कर सकते। आपको नहीं लगता ये अमानवीय व्यवहार है? नहीं, अमानवीय व्यवहार तो है, बिल्कुल है, लेकिन अब वहां का शासन चेंज हुआ है, ट्रम्प जी आ चुके हैं हमारे, तो अब उनका जो नियम लागू करेंगे उसका इन लोगों को पालन करना पड़ेगा, और जो दुर्व्यवहार हुआ इन लोगों के साथ वो शर्मनाक है, उसके लिए कड़ी निंदा करनी चाहिए। तो इसके पीछे का क्या उद्देश्य हो सकता है अमेरिका का? भारत को नीचा दिखाना उद्देश्य हो सकता है? भारत को नीचे नहीं दिखाना, और ये उद्देश्य नहीं है ट्रम्प का। उनको खाली अपने जो इलीगल इमिग्रेंट्स है उनके पास, उनको खाली बस बाहर करना है। हमारा थोड़ा एरिया साफ सुथरा रहे, जितने आके इलीगल वे से बस रहे हैं, जिनको आना चाहिए वो तो आ नहीं पा रहे हैं, जो लीगल वे से आ रहे हैं, बस यही है उनका। अच्छा, अमेरिका की इस हरकत पे क्या भारत को जो है कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए? अब मुझे तो नहीं लगता भारत इस पे रिएक्ट कुछ करेगा। क्यों नहीं करेगा? करना चाहिए या नहीं? करना चाहिए, बिल्कुल करना चाहिए, लेकिन क्यों नहीं करेगा? मेरे हिसाब से तो क्या बताएं सर आपको, ये इलीगल वे से जाने का तरीका मुझे नहीं समझ में आया। 1 करोड़ रुपए 41 लाख 42 लाख वो अलग विषय है, जी जी वो अलग विषय है। केवल भारत से ही नहीं, तमाम देशों तमाम से जो देशों है का- जाते हैं, लेकिन इस तरीके से भारत में डिपोर्ट करना ये बेहद शर्मनाक है। ये बेहद शर्मनाक है इसको, मतलब, और अगर आप वहां बोल सकते थे कि इनका मैं प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करवा के इनको यहीं का वो दिए दे रहा हूँ अस्थायी रूप से, ये भी एक अरे हो ना सकता भी है। देते, नागरिकता ना भी देते, पर जो है डिपोर्ट करने का तरीका ये थोड़ा सा काफी काफी गंभीर विषय है ये। गंभीर। तुरंत, मतलब जैसे शासन में आने के बाद अगले दिन से फाइल चालू इनकी डिपोर्टिंग वाली, 2 4 5 6 दिन में तुरंत आजकल में शायद लैंड हुआ अमृतसर पे ये। जी चलिए, कुछ और भी लोग हैं, उनसे भी हम बातचीत करेंगे और बातचीत करके जो है प्रयास करेंगे जानने का कि आखिर वो क्या सोचते हैं। तमाम यहाँ पर युवा साथी हैं हमारे साथ। क्या नाम है आपका? अर्पित शर्मा। अर्पित जी, ये बताइए कि अभी हाल ही में जो है अमेरिका ने अपने प्रवासी भारतीय जो अवैध रूप से वहां रह रहे थे, उनको जो है जंजीरों और बेड़ियों से जकड़ करके जो है यहाँ भारत डिपोर्ट किया है, भारत छोड़ा है। तो क्या लगता है कि अमेरिका का इसके पीछे क्या उद्देश्य हो सकता है? क्या भारत को नीचा दिखाना उद्देश्य हो सकता है? अलग अलग प्रकार की परिस्थितियां हैं, उनके हिसाब से उनके लिए सही है, अपने हिसाब से अपने लिए सही है। पर जैसा उन्होंने किया है उसके लिए तो ये होना चाहिए कि इंडिया वाले भी यही करें। कि आधे अमेरिका में आधे तो इंडियन है। जितनी बड़ी पोस्ट पे आप ले लीजिए, जितने बड़े कुछ भी, सब इंडियन ही है। तो अगर इंडियन ही सोचे कि हमको नहीं जाना है वहाँ पे, नहीं करना है, तो भी एक अलग बात है। पर सबके सामने परिस्थितियां हैं, सबके हालात हैं, तो भैया जाना पड़ेगा। परिवार देखना है, सब देखना है। आदमी अभी मार खाया है, अभी दफनाया, कि मतलब अभी भी भेजा गया बांध के, अभी का अगले साल फिर भेजा जाए, पर आदमी जाना जाएगा नहीं, नहीं, मजबूरियां हैं। लेकिन डिपोर्ट करना ये जो है नियम होता है कि अगर कोई भी अवैध रूप से रह रहा है तो हाँ, उसे डिपोर्ट किया जाएगा, लेकिन जंजीरों और बेड़ियों में ये जकड़ गलत काम है, ये तो बहुत ही गलत काम है। इसके लिए तो आपको यहाँ की सरकार को बोलना चाहिए और एक्शन लेना चाहिए कि आप ये सब नहीं कर सकते हो। ये सब जो किया आपने गलत किया है। अच्छा, इसके पीछे जो है अमेरिका का क्या मकसद हो सकता है? भारत को नीचा दिखाना मकसद हो सकता नीचा दिखाना, वो दिखाना ये चाह रहा है कि आप मेरे आगे कुछ हो नहीं, चाहे आप हमसे दोस्ती कर लो, चाहे दुश्मनी कर लो, कुछ भी कर लो, पर जो है हम ही है, राजा है। तभी तो उसने भेजा ऐसा, कुछ ना कुछ दिखाना चाह रहा है कि आप हमसे ज्यादा हवा में ना उड़ो, वरना हम नीचे उड़ाना जानते हैं, नीचे गिराना जानते हैं। तो यही उद्देश्य है। वरना कोई ना भेजा। बांग्लादेश देख लो, जो गलत हो रहा है वो गलत है। अमेरिका ही देख लो, गलत है। तो पर हर जगह टारगेट इंडियन किया जा रहा है। ये भी है, आने वाले ज़माने में टक्कर ही देगा इंडिया ही, पर इस मारे उसी को सब लोग नीचा कर रहे हैं। हिंदुस्तान में इंडियन ही नीचा गिर, कहीं भी जाए, कहीं भी हो, पहला अगर कुछ है? आरोप। भारत सरकार को इस पर जो है अमेरिका को कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। हाँ, बेशक, इसमें जवाब बहुत तगड़ा देना चाहिए कि उनके पुर्जे तक, पैर तक हिल जाए उनके। चलिए, तो ये हमारे साथ में जो है कुछ लोग थे जिन्होंने अपनी अपनी व्यक्तिगत राय रखी। फिलहाल आपको क्या लगता है कि अमेरिका की इस हरकत के पीछे क्या मकसद हो सकता है, उनका क्या उद्देश्य हो सकता है? हमें आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताइएगा, और अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो कृपया लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। धन्यवाद।